औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा एक बड़ा ही मुहिम मसला ये है, अक्सर सवाल पूछा जाता है कि क्या हमारे घर की जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, क्या वो कब्रिस्तान में जा सकती हैं। तो हमारे शिया मज़हब के मुताबिक कोई भी रिवायत मासूमीन से ऐसी नहीं है कि जिसमें ख़वातीन को, औरतों को कब्रिस्तान में जाने से मना किया गया हो, पाबंदी लगाई गई हो। यानी ख़वातीन चाहे मर्द हो चाहे औरत, वो कब्रिस्तान में जा सकते हैं। क्यों? इसलिए कि कब्रिस्तान खुद ज़िंदा इंसान के लिए एक इबरत है। यानी जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं, कब्रों को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारा भी एक दिन यही हाल होना है। लिहाजा कब्रें इबरत के लिए हैं। लिहाजा चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, कब्रिस्तान जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। अब दूसरी है कि हमें रोज़ कब्रिस्तान जाना चाहिए या कब जाना चाहिए। तो रोज़ कब्रिस्तान जाने से कोई फजीलत या कोई अहमियत नहीं है, बल्कि शब जुमा या रोज़े जुमा कब्रिस्तान में जाना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जो ख़वातीन हैं, औरतें हैं, क्या वो कब्रिस्तान जाने के लिए किसी जनाजे के पीछे जा सकती हैं? यानी जनाजे में औरतें शिरकत कर सकती हैं या नहीं कर सकती। यानी अब दो बातें हो गई। एक ये कि क्या औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं, तो जा सकती हैं, कोई मनाही नहीं है। दूसरी ये कि क्या जनाजे में भी जैसे मर्द शिरकत करते हैं, क्या औरतें भी जनाजे में शिरकत कर सकती हैं। तो यहाँ पर आ गए सीसानी साहब का मसला यह है कि औरतों का जनाजे में शिरकत करना, यानी जनाजे के पीछे पीछे जाना, ये मकरूह है। यानी औरतें जनाजे में बेहतर है कि ना जाएं। क्यों? इसलिए कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा फरियाद करती हैं, आहो बुका करती हैं, और औरतें नरम दिल होती हैं और इसी के साथ साथ कम हौसला भी होती है। लिहाजा औरतों को जनाजे में शिरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन कब्रिस्तान में, कब्र पर, अपने अजीज़ के किसी का बाप दुनिया से जा चुका है तो वो बाप की कब्र पर जा सकती है, माँ बेटे की कब्र पर जा सकती है। इसी तरह बहन अपने भाई की भाई के कब्र पर जा सकती है। तो इसकी कोई मनाही नहीं है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।